हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज की रिव्यू का टाइटल है तूफान, जो कि हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फीचर फिल्म है और यह स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर कल से, यानी कि 16 जुलाई 2021 से। मेरे एक दोस्त को एक बुजुर्ग ने पूछा, बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? तो मेरे दोस्त ने तपाक से जवाब दिया, दारू। तो उस बुज़ुर्ग ने उसको समझाने वाले अंदाज में कहा कि अरे जो तेरे दिमाग में दारू भरी पड़ी है ना, उस दारू को तो 2 मिनट के लिए बाजू में रख दे, अब सोच के बता कि तुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो उस दोस्त ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, वो बाजू में रखी हुई दारू। यानी कि वो फोकस्ड है, उसको मालूम है कि उसको क्या चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के फिल्म मेकर्स हैं, जिनको ये मालूम है कि उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए फॉर्मूला, और फिर ये फॉर्मूला अगर उनको मिल गया तो फिर उसको जोड़ तोड़ के, उसमें नई नई चीज़ें डाल के, या फिर उसकी पूजा करके, या फिर उसके ऊपर हार चढ़ा के, या फिर उसके सामने मत्था टेक कर ये उसको दोहराते रहते हैं। ये तब तक उसको दोहराते रहते हैं जब तक दर्शक ये थक हार के ना कहें कि भैया अब रहने दो यार, ऐसा बहुत बार देख लिया है। वही हुआ है तूफान के साथ, जो इतनी पूर्व कथनीय या प्रेडिक्टेबल है, जैसा सूरज का उगना, या फिर बिजली का बढ़ा के बिल आ जाना, या फिर मुंबई की सड़कों पर बारिश में पानी भर जाना। यह फिल्म ट्रेलर से या ऊपर से जितनी एवरेज दिखाई देती है उतनी ही है। ये उसी रास्ते से गुजरती है जिस रास्ते पर सुल्तान गुजरी है, या दंगल गुजरी है, या फिर चक दे गुजरी है। यानी कि एक अंडरडॉग का मेहनत करके अपने सपनों को साकार करना। हॉलीवुड में रॉकी थी, सिंड्रेला मैन थी, मिलियन डॉलर बेबी थी और साउथपॉ थी, जो इसी बेसिक थॉट पर बनी थी। और ये श्योर शॉट फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला जैसे साला खड़ूस और ब्रदर्स में मिसफायर हो गया था, वैसा इस तूफान में भी वो मिसफायर हो गया है। पंच सही जगह पर लगा नहीं है। हो सकता है कि इस तूफान नाम ही कुछ अशुभ है। हमने बचपन में अमिताभ बच्चन की तूफान देखी थी और उस कम उम्र में भी समझ गए थे कि यह फिल्म कितनी बकवास है। उसके अलावा दारा सिंह की तूफान थी 1969 में, और फिर विक्रम की भी तूफान थी 1975 में, जिसमें वो सुपर हीरो थे। और फिर दिया और तूफान थी, बिजली और तूफान थी, और फिर धर्मेंद्र वाली आग का तूफान भी थी। इन सारी तूफान फिल्मों में एक ही चीज़ कॉमन थी, और वो थी फ्लॉप। इस नई तूफान में फरहान अख्तर है अजीज़ अली, जो मुंबई के डोंगरी इलाके में हफ्ता वसूली करता है। उसे एक सदा मुस्कुराने वाली डॉक्टर मिलती है, जो उसे इस गलत काम को छोड़कर एक बॉक्सर बनने की सलाह देती है, जिससे वो इज्जत की पाव भाजी खा सके। उसकी इस बात से अजीज़ अली एक करियर चेंजिंग डिसीजन ले लेता है, और वो एक हिंदू कोच से बॉक्सिंग सीखना शुरू कर देता है। जो हिंदू कोच इस डॉक्टर साहिबा के डैडी है, तालिया। अब इस अजीज़ अली को जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है और एक्सटॉर्शन के हाई रेवेन्यू जनरेशन के प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को सिखाया है, वो उसे ऐसे ही जाने देता है जैसे कि वो कोई नोबेल प्राइज़ लेने के लिए जा रहा हो। सैक्रिफाइस, मेरी तो आंखें भर आई। फिर ये अजीज़ अली एक हाथ मोटिवेशनल, एक हाथ रैप, एक हाथ रोमांटिक और एक हाथ राउडी डांस नंबर के रूटीन के बीच में एक स्टेट चैंपियनशिप जीत लेता है। फिर एक दिन उस हिंदू कोच को ये पता चल जाता है कि ये अजीज़ अली उसकी अपनी बेटी के साथ ही इश्क फरमा रहा है, तो उसका हिंदू धर्म प्रेम जागृत हो जाता है और वो उसे हरामी कहकर भगा देता है। लड़की अपने धर्म और अपने पिता को ठोकर मारकर इस मुस्लिम बॉक्सर के साथ घर बसा लेती है, और फिर जल्दी जल्दी में प्रेग्नेंट होकर एक बच्ची को जन्म दे देती है, और फिर डोंगरी की चाल में हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण खड़ा कर देती है। फिर तालियां। अब इस आगे चलकर महान बनने वाले बॉक्सर को जब अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक बुक्की से घूस ले लेता है और पकड़ा जाता है। उसे बॉक्सिंग से 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, और इसके बीच में उसकी छोटी बेटी भी हद से ज़्यादा बोलने लग जाती है। अब ये बॉक्सर बैन होकर वही करता है जो हम करते रहे हैं लॉकडाउन में, खाना और फिर और खाना।
ये बॉक्सर वेट बढ़ा लेता है और चबी हो जाता है हमारे जैसा ही, और फिर तोंद बढ़ाकर टीवी देखता रहता है ठीक हमारे ही जैसा। फिर क्या ये बॉक्सर दोबारा बॉक्सिंग रिंग में जाकर दोबारा मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बैकड्रॉप में दोबारा वर्कआउट करके और फिर दोबारा पसीने से लथपथ चेहरे के क्लोजअप शॉट्स को लेकर क्या ये फिर से दोबारा चैंपियन बन सकता है? ऐसे दोबारा टाइप पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देती है बड़ी ही दोबारा देख रहा है टाइप लगने वाली फिल्म, जिसको पहली बार देखने के मैं आपको कम से कम 2 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है लीड पेयर। फरहान अख्तर ने बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अजीज़ अली को साकार किया है। अपने किरदार की भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी सारी बारीकियों को उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास और कुशलता से निभाया है। मृणाल ठाकुर ब्रिलियंट है अपने लवेबल कैरेक्टर में। वो मुस्कुराती हुई जितना वक्त स्क्रीन पर रहती है उतना वक्त स्क्रीन उनकी चमक से खूबसूरत लगती रहती है। दूसरा रीज़न है ऑनेस्टी। फिल्म अपनी कहानी और पात्रों के साथ ईमानदार है। वो अपने अंडरलाइंग हिंदू मुस्लिम डिटैचमेंट को बड़ी ही सादगी और प्रामाणिकता से उजागर करती है। इन 2 खूबियों के अलावा अगर हम खामियों की बात करें तो खामियों की भरमार है इस फिल्म में। इस फिल्म में सबसे पहली खामी है स्टोरी। कहानी सलमान खान के सुल्तान के हैंगओवर से बाहर ही नहीं निकलती। ये इतनी घिसी पिटी है कि रेंगता बच्चा भी बता दे कि आगे होगा क्या। एक टपोरी का डॉक्टर से प्यार, फिर हिंदू मुस्लिम फ्रिक्शन, फिर हॉस्पिटल की नर्स की मदद, फिर एक साइड किक का डांस और फिर एक कार्डबोर्ड विलन। ये सब चीज़ें ऐसे मिलाई गई है जैसे चाय बनाते वक्त दूध, शक्कर और चायपत्ती हो। सबकी मात्रा बड़ी ही बैलेंस्ड है और बड़ी ही रूटीन भी। दूसरी खामी है कैरेक्टराइजेशन। इस फिल्म के पात्र ऐसे हैं जैसे हमने देखी हुई 2000 पुरानी फिल्मों में से वो बाहर निकल कर आ रहे हो। बॉक्सर का ससुर जय हनुमान बोलता है और शाम को दोस्त के साथ शराब पीकर देश और धर्म की चर्चाएं करता है। बॉक्सर का दोस्त एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक है जो ए भाई बोलने के अलावा 2-4 बार बीच बीच में रो भी देता है। अपोनेंट बॉक्सर विलेन शराब पीकर अपने राज खोलने लग जाता है और फिर ये हिंदू ससुर एक दिन अचानक ही सुबह उठकर अपने दामाद का साथ देने लग जाता है। ये सारे पात्र ऐसे लिखे गए हैं मानो वो दंत कथाओं का हिस्सा हो। तीसरी खामी है डायरेक्शन। डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग के अलावा जो अनसक्सेसफुल फिल्में हैं जिनमें उनकी थकान और लेड बैक एटीट्यूड दिखाई देता है, तूफान उन फिल्मों में से एक है। स्पार्क और एनर्जी गायब है, ठीक मिर्जियाँ, दिल्ली 6 और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर की तरह। चौथी खामी है फाइट सीक्वेंसेस। अगर ये बॉक्सिंग पर फिल्म है तो फिर फाइट सीक्वेंसेस या सीन्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कुछ थ्रिल हो, कुछ एक्साइटिंग हो और जिसमें ऐसा कुछ हो जो कि नॉवेल्टी लेकर आए, कुछ प्रोवोकेशन हो। ये सब नहीं है। सीन इतने रूटीन है कि उनमें आवेश नदारद है। पांचवी खामी है म्यूज़िक। इस फिल्म में 8 गाने हैं लेकिन कोई भी गाना जहन में रजिस्टर नहीं हो पाता। टाइटल ट्रैक भी साधारण है और रैप भी और गणेश वंदना भी। म्यूजिक डायरेक्शन में 4 बड़े नाम हैं लेकिन रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है। और छठी खामी है अंडर यूटिलाइजेशन। इस फिल्म में टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन राइटिंग इतनी कमज़ोर है कि एक्टर्स वेस्ट लगते हैं। परेश रावल कोच के रोल में सूट नहीं हुए, वो बड़े ही थके हुए और अनइंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। दर्शन कुमार एक आंख बदल कर भी अनइम्प्रेसिव है। सुप्रिया पाठक ऑर्डिनरी है और मोहन अगाशे एक्स्ट्रा भी है और ऑर्डिनरी भी। विजय राज को 3 सीन्स और एक अजीब सी दाढ़ी देकर उनके ऊपर जुल्म किया गया है। और फिर हुसैन दलाल नाम का एक एक्टर है जो अरशद वारसी का चीपर वर्जन बनने की जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ है। ओवरऑल इस सारे टैलेंट का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है फरहान अख्तर, अंजुम राजावाली और विजय मौर्य की अनइंस्पायरिंग राइटिंग के कारण।
इन 6 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म फार्मूला फिल्मों की हार है। ये उतनी प्रेडिक्टेबल है जितने आपके मोबाइल की बैटरी। 2 घंटे और 41 मिनट की ये लंबी फिल्म ना आपको चैन से रोने देती है, ना आपको चैन से सोने देती है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, थम्स अप पियो, तूफानी ठंडा।